तो आपको पता है रेशियो एनालिसिस में लिक्विड रेशियो के 4 नाम होते हैं। कौन कौन से? एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। बात करें फॉर्मूले की तो ये होता है क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी क्विक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा हमारा? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात आती है जो स्टॉक है वो कौन से स्टॉक होंगे? तो कौन से स्टॉक होते हैं वो? हमारे पास 3 तरह के स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग, एवरेज एंड ओपनिंग स्टॉक। तो जो प्रेफरेंस रहेगी वो कैसे रहेगी? हमें माइनस करना है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो हमें माइनस करना है एवरेज स्टॉक। अगर क्वेश्चन में ना एवरेज गिवन है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तब उस केस में हमारे को माइनस करने हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा क्विक रेशियो का क्या रहेगा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने क्विक रेशियो आपको निकालने सिखा दी। अब उसकी आइडल रेशियो क्या होती है? 1:1। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको पता है रेशियो एनालिसिस में लिक्विड रेशियो के 4 नाम होते हैं। कौन कौन से? एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। बात करें फॉर्मूले की तो ये होता है क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी क्विक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा हमारा? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात आती है जो स्टॉक है वो कौन से स्टॉक होंगे? तो कौन से स्टॉक होते हैं वो? हमारे पास 3 तरह के स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग, एवरेज एंड ओपनिंग स्टॉक। तो जो प्रेफरेंस रहेगी वो कैसे रहेगी? हमें माइनस करना है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो हमें माइनस करना है एवरेज स्टॉक। अगर क्वेश्चन में ना एवरेज गिवन है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तब उस केस में हमारे को माइनस करने हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा क्विक रेशियो का क्या रहेगा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैंने क्विक रेशियो आपको निकालने सिखा दी। अब उसकी आइडल रेशियो क्या होती है? 1:1।